सूर्यदेव का बढ़ता अभिमान। प्राचीन काल की बात है। सूर्यदेव समस्त ब्रह्मांड को अपनी ऊर्जा और प्रकाश से आलोकित करते थे। उनके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी असंभव थी। धीरे धीरे अपनी इसी अपार शक्ति और महत्व को देखकर सूर्यदेव के मन में अहंकार ने जन्म ले लिया। उन्हें लगने लगा कि वे ही इस सृष्टि के सबसे अनिवार्य देव हैं और उनके तेज के बिना महादेव की बनाई ये दुनिया ठहर जाएगी। देवताओं की चिंता और शिव की शरण। जब देवताओं ने सूर्यदेव के स्वभाव में यह परिवर्तन देखा तो वे विचलित हो गए। वे जानते थे कि अहंकार पतन की पहली सीढ़ी है। सहायता के लिए सभी देव कैलाश पर्वत पहुंचे और महादेव से प्रार्थना की। भगवान शिव, जो परम शांत और अंतर्यामी हैं, ने देवताओं को आश्वस्त करते हुए कहा, धैर्य रखें, समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। सूर्यदेव को अपनी भूल का आभास शीघ्र ही हो जाएगा। जब फीका पड़ा सूर्य का तेज। कुछ समय बाद महादेव की माया से आकाश में ऐसे घने बादलों का डेरा जम गया कि सूर्यदेव का प्रचंड तेज भी उन्हें भेद न सका। पृथ्वी पर कई दिनों तक अंधकार छा गया, जीवन ठहरने लगा और ठंड बढ़ने लगी। सूर्यदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वे बादलों के घेरे से बाहर नहीं निकल पाए। तब उन्हें समझ आया कि उनकी शक्ति भी अनंत नहीं है और इस ब्रह्मांड में ऐसी भी शक्तियां हैं जो उन्हें नियंत्रित कर सकती हैं। क्षमा और आत्मबोध। अपनी पराजय स्वीकार कर सूर्यदेव सीधे महादेव के चरणों में जा गिरे। उन्होंने अत्यंत विनम्र भाव से अपनी भूल स्वीकार की और कहा, हे महादेव, मैं अपने तेज के मद में अंधा हो गया था। मुझे बोध हो गया है कि मेरी शक्ति भी आपकी ही इच्छा का एक अंश है। कृपया मुझे क्षमा करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया और समझाया कि सृष्टि में संतुलन ही सर्वोपरि है। यदि सूर्य का तेज आवश्यक है तो बादलों की शीतलता और वर्षा भी उतनी ही अनिवार्य है। कोई भी अकेला पूर्ण नहीं है। निष्कर्ष, गुरु और शिष्य का संबंध। शिव का आशीर्वाद पाकर सूर्यदेव का अहंकार सदा के लिए समाप्त हो गया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि सूर्यदेव अपनी दैनिक यात्रा शुरू करने से पहले महादेव को प्रणाम करते हैं। आज भी कई प्राचीन मंदिरों की वास्तुकला ऐसी है कि सूर्य की पहली किरण सीधे शिवलिंग का अभिषेक करती है, जो सूर्यदेव की महादेव के प्रति इसी श्रद्धा को दर्शाता है।